टाइप के होते हैं? 10 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम उसको देखते चले, वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें चीजों को, जो पर्सनल चीज होती है उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो पहले देखिए, जो पर्सन होते हैं वो पहला फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया ना। 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं, जिसमें मैस्कुलिन या फेमिनिन, इसको किस तरीके से यूज करना है सिंगुलर में, प्लूरल में, ये सब भी हम यहाँ पे देखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आई, ये किसके अंतर्गत आता है? नॉमिनेटिव के। सभी हम लोगों ने इसको देखा था, इसको भी आप लोग नाउन में याद कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर सिंगुलर में यूज करेंगे तो आई, अगर यही इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। पजेसिव, या यू कैन से दैट, जब हम पजेशन दिखाना होगा तो क्या हो जाएगा? माई या माइन, सिंगुलर में। लेकिन अगर यही प्लूरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? और या ऑर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक्यूजेटिव में क्या होता है। मी होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव मीन्स क्या होता है? यस, केस हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से जी। एक्यूजेटिव मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव में अगर सिंगुलर में यूज करेंगे तो मी हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा तो अस हो जाएगा। सेकंड पर्सन में देखते हैं क्या हो जाएगा? यू, योर्स, योर एंड यू, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन में ही हो जाएगा, फेमिनिन में शी हो जाएगा, और न्यूटर में ई, इट हो जाएगा। और जैसे जब कॉमन जैसे जो बोल सकते हैं कि प्लूरल में जब हम जाएंगे तो दे का यूज करेंगे। ऐसे ही सेम होता है पजेसिव में हिज हो जाएगा, फेमिनिन में हर या हर्ष हो जाएगा, और यही अगर हम प्लूरल में न्यूट्रल में जाते हैं इट्स लगाएंगे, और अगर उसमें जाते हैं लिविंग में, यू कैन से दैट ऑल जेंडर्स जो होते हैं उसके लिए देयर या देयर्स लगाते हैं, प्लूरल में जाते हैं जब। एक्यूजेटिव में हिम हो जाएगा सिंगुलर में, और उसमें क्या बोलते हैं फेमिनिन में क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन में हिम हो जाएगा, फेमिनिन में हर हो जाएगा, और न्यूटर में क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। लेकिन यही जब हम प्लूरल में यूज करेंगे तो देम हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे? द फॉर्म माई और योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये सारे डिटरमाइनर्स के रूप में भी कंसीडर किए जाते हैं। और इसको अगर नाउन के पहले इसको प्लेस किया जाता है तो ये इसको क्या बोल दिया जाएगा? इसका पोजीशन या इसको किस नेम से जाना जाने लगेगा? ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर नाउन के स्थान पे यूज किया जाएगा तब क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अभी 4 बजे की क्लास में हम लोगों ने इसको भी एक दूसरे से समझा था, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज टू इंडिकेट पोजेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जैसे दिस बुक इज हर, हिज, ठीक है। अगर यहाँ पे हिज का हम पूछे क्या है, ये किस टाइप का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? हिज, यस, ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। और अगर यहीं पे अगर कर दे हिज बुक लगा दिया मैंने, तो हिज का क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा पोजीशन? ये एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यही अभी नोट में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? वेयर इज योर अम्ब्रेला। यहाँ पे योर का अगर हम पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है। देयर डिसीजन, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं EMRS में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है इसका? एज इट इज डेफिनेशन दिमाग में रखना है। इट इज यूज टू रिफ्लेक्ट द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन इट, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स अगर देखते हैं, रिफर टू द सेम पर्सन इज द सब्जेक्ट टू द वर्ब। इट इज फॉर्म बाय एडिंग सेल्फ या सेल्फ, अगर प्लूरल में जाता है तो सेल्फ लगाते हैं, ठीक है ना, टू द पर्सनल प्रोनाउन। याद रखिएगा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। दूसरी चीज, ये जब भी आएगा ये वर्ब के बाद आएगा। ये 2 पॉइंट इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिम हर सेल्फ, एंड आई एम कर्सिंग माई सेल्फ फॉर हिज डिसीजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई सेल्फ हुआ, यहाँ हर सेल्फ, ये क्या है? ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। इम्फेटिक, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में
बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब वर्ब के बाद आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है ना। इम्फेटिक में क्या होता है देख लेते हैं, इसका भी डेफिनेशन एज इट इज ध्यान रखना, इट इज यूज टू इम्फेसाइज द एक्शन, वो एक्शन को इम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये आता है ये, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट इसमें भी ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, इट इज यूज टू एम्फेसाइज द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट ना, लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ एज सेल्फ की तरह, जैसे अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा, वैसे एम्फेटिक में भी सिंगुलर में सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल में सेल्फ्स लगाएंगे, ठीक है ना, किसी भी पर्सनल प्रोनाउन में। However, the two differ in the meaning they give in the sentence and the sentence structure they follow. A reflexive pronoun tends to the answer the question whom. अगर reflexive pronouns के को देखना है तो क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन करना होता है whom से, while the emphatic pronoun lends emphasize a pressure, थोड़ा दबाव डालते हैं, emphasize करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, subject of the verb. In the sentence, the emphatic pronoun comes immediately after the personal pronoun. जैसे ही personal pronoun आएगा उसी के just बाद में क्या आ जाएगा, emphatic pronoun आ जाएगा, जबकि reflexive pronoun होता है वो verb के बाद आता है, जैसा कि इसे हमने पहले ही स्पष्ट कर लिया है। एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं, जैसे आई माई सेल्फ, अब यहाँ पे माई सेल्फ का पोजीशन क्या हो जाएगा, emphatic pronoun हो जाएगा। बहुत अच्छे, आगे देख लेते हैं, यू योरसेल्फ भी क्या है, एम्फेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जो संकेत करना होता है ना। तो कौन कौन से होते हैं, इसको फटाफट बोलिए आप लोग, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, दैट, दोज, those, हाँ दोज, और कौन सा होता है, सच, इसको भी ध्यान रखिएगा, द सेम, ये भी होता है, ये भी सारे किसके अंतर्गत आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं, दैट इज डॉक्टर राउज हाउस, तो यहाँ पे दैट का अगर पोजीशन पूछिए तो क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, ये संकेत कर रहा है ना कि ये जो है घर किसका है, डॉक्टर राव का घर है, ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चित प्रोनाउन, जिसमें निश्चितता ना हो कि ये जेंडर कौन सा है, मतलब ये गर्ल की बात की जा रही है, बॉय की बात की जा रही है, ऐसा कुछ भी क्लियर ना हो ना, वो इंडेफिनिट होगा, सब कुछ अनिश्चित होगा। क्या होता है देख लेते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में इट इज यूज टू रिफर टू पर्सन आर थिंग्स इन अ जनरल वे ना, एकदम जनरल कॉमन तरीके से बात करेंगे। हियर द नंबर ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स में नॉट बी नोन, कुछ भी नहीं पता होता ना। इन अदर वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन डोंट रिफर टू एनी स्पेसिफिक ना, कोई स्पेसिफिक चीज या पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को डोनोट नहीं करता है। कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा, सम हो गया, एनी हो गया, फ्यू हो गया, मेनी हो गया, सम बॉडी, एनीथिंग, समथिंग ना, ये सारे अदर हो गया, अदर्स हो गया, अनदर हो गया, नो बॉडी, नथिंग, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वेल नोन है, बंटवारा करना, बांटने के सेंस में होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर दोज पर्सन्स एंड थिंग्स दैट आर टेकन एज अ होल आर इन अ सेपरेट ग्रुप्स ना, दे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अटेंशन टू ईच यूनिट इन अ ग्रुप ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ध्यान रखिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो ऑलवेज कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। कौन कौन से होते हैं, एवरी हो गया, ईच हो गया ना, ईच हो गया, एवरीवन, ईच एंड नाइदर हो गया, आइदर हो गया ना, एवरीबॉडी, ये सब सारे किसके अंतर्गत आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एवरीवन हैज हिज ओन प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे जो एवरीवन है, जितने भी ब्लैक यहाँ पे एम्फेसाइज किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, बोलते हैं ना कि एक थप्पड़ आपने लगाया दूसरा हमने लगा दिया तो हो गया रेसिप्रोकल ना, जो आपने किया वही ईच अदर वाला सेंस आएगा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के बीच में जो रेसिप्रोकल रिलेशन को एक्सप्रेस किया जाता है वही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। इट डिनोट्स द म्यूचुअल एक्शंस ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड ना, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा, एज इट इज क्वेश्चन बनता है, आइडेंटिफाई द रेसिप्रोकल प्रोनाउन,
4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक होंगे, या यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा नहीं है, ठीक है ना। ईच अदर हो गया, वन एन अदर हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेसिप्रोकल का, ठीक है। ईच अदर जो होता है दो या दो से ज्यादा के लिए होता है, वन अदर किसके लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द टू गर्ल्स हेल्प ईच अदर इन एवरी रिस्पेक्ट, ओके। तो यहाँ पे जो ईच अदर है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेसिप्रोकल का। इस नोट में देख लीजिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो ईच अदर होता है वो 2 पर्सन्स या उससे ज्यादा के लिए होता है, वन अदर किसके लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए, मोर देन 2 persons आर थिंग्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक बोल सकते हैं प्रोनाउन होता है। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, WH वर्ड्स जो होते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हाई, ये सब सारे किसके अंतर्गत आएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल में, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि हु का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या हो जाएगा, यस, प्रोनाउन। हाँ जी, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बहुत अच्छे। अगर यहीं पे हो जाएगा विच बुक इज माइन, तो यहाँ पे विच का क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, लास्ट है 10वां। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इट इज यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस एंड इंट्रोड्यूस नाउन क्लास एंड रिलेटिव क्लासेस। इन सबको यूज मतलब ज्वाइन करने के लिए, उसका सेंस लाने के लिए, उनका रिलेशन बताने के लिए जो यूज किया जाता है प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे द जेंटलमैन हु इज स्पीकिंग इन आवर प्रिंसिपल ना, तो यहाँ पे जो हु है वो क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। किसके अंतर्गत आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। देखिए हु हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया, विच हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। द वर्ड इन बोल्ड, जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे जितने भी बोल्ड वर्ड हैं ये सारे किसके किस तरीके से वो किया जाएंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत माने जाएंगे ना। द नाउन्स आर कॉल्ड इंटीजरेंट द एंड द प्रोनाउंस आर कॉल्ड classes to the main class ना। relative pronouns they relate the adjective, ओके। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने थोड़ा सा इनका आउटलाइन देखा, इनके काइंड्स देखे, किसके, प्रोनाउन के। किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं जी, ओके। थैंक यू ऑल। थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू मैम। हम लोग जो है नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ रहे हैं ड्रामा। ड्रामा में विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, जो कि एलटी ग्रेड का प्रेस्क्राइब ड्रामा है, और ये आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, चाहे जहाँ जाइए, चाहे जिस एग्ज़ाम में जाइए, आपको ये मिलेगा। तो उसको जो है हम लोग देख रहे हैं। पिछले सेशन में जो है हम लोगों ने जो देखा था, मैकबेथ के एक्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लिए थे। फर्स्ट में कुछ घटनाएं हम रिकॉल करते हुए चलते हैं, क्विक रिकैप। स्कॉटिश का वो जनरल होता है, थेन ऑफ ग्लामिस पहले से होता है, और फेयर इज फाउल एंड फॉल इज फेयर, ये जो है चैंटिंग विचेस की आती है पहले एक्ट, पहले सीन में। सीन 2 में जो है डंकन्स के कैसल का सीन आता है, जहाँ पर जो है उसे थेन ऑफ कॉर्डर बनाते हैं, मैकबेथ को अनाउंस करते हैं। सीन 3 में जो है हेल ऑफ कॉर्डर की सूचना जो है उसको मिलती है, और इसके पहले हेल ऑफ मैकबेथ, हेल ऑफ थेन ऑफ ग्लेमिस एंड हेल ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर, और आफ्टर दैट किंग, ये स्पीच आती है बिचेस की, और इसी को जो है फुलफिल करती है जो है इस चीज की घोषणा कि उसे जो है थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। थेन ऑफ कॉर्डर की घोषणा तो डंकन करते हैं, लेकिन मैकबेथ को बताता कौन है, रॉस एंड एंगस जो है बताते हैं कि जो है तुम्हें थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। वो विश्वस्त हो जाता है कि जो है प्रोफेसी इनकी सही है। एक्ट फर्स्ट के 4 में जो है सर किंग थोड़ा जूम डंकन, कर लो सर, थोड़ा जूम जूम कर लो, थोड़ा सा जूम। ठीक है, जी
कम्बरलैंड का जो है प्रिंस बना देते हैं मालकम को। इसको ये लेकर के यहाँ पर समस्या हो जाती है मैकबेथ को। सीन 5th में जो है मैकबेथ के कैसल का है, जहाँ पर लेडी मैकबेथ मैकबेथ के द्वारा भेजा गया लेटर पढ़ रही है और स्पीच भी बोलती है, और उसकी जो है बड़ी शालीनता और का जो है बखान खुद ही कर रही है अपनी सॉलिलोक्वी में। ए टू आई फियर दाई नेचर, मैं तुम्हारे लिए जो है सिंहासन तो सुरक्षित कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे अच्छे स्वभाव से डरती हूँ। द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, तुम तो बिल्कुल दूध के धुले इंसान लगते हो। यहाँ पर जो है फिर भी वो कहती है कि हम जो है करेंगे ऐसा जरूर, और उन स्पिरिट्स का इन्वोक करती है, काली स्पिरिट्स को, डार्क स्पिरिट्स को। कहती है कम यू स्पिरिट्स, आओ उन स्पिरिट्स और मुझे अनसेक्स करो, एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन्स, और जो मैं आगे करना चाह रही हूँ उसके लिए जो है मुझे मजबूत करो, और मुझे जो है क्रुअल्टी भी मेरे अंदर लाओ, जो वुमेन का अपना मर्सी का गुण होता है उसको जो है रिमूव करो हमारे से। लेडी मैकबेथ जो है प्लान बना रही है कि जो है कि मर्डर करना है डंकन का जो है, तब तक के मैकबेथ आ जाता है। और सीन 6 में जो है किंग डंकन, मलकान, डोलाबेन, बैंको, लिनक्स के साथ में इन्वर्नेस पहुंचते हैं मैकबेथ के यहाँ, और वो अपना जो है जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ते हैं, क्योंकि इतना अच्छे से जो है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ ने उनका स्वागत किया है। सीन 7 में जो है अकेले डाइनिंग रूम में जो है डंकन है। यहाँ पर पूरा प्लान बन चुका है, और लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कहती है कि तुमको अब मार ही देना है, तुमको जो है मारना है। मैकबेथ हालांकि जो है बहुत ही घबरा रहा है, क्योंकि किंग जो है एक वर्चुअस इंसान है, और ये भी मानता है कि हो सकता है कि डिवाइन पावर उसे जो है पनिश करे इस कर्तव्य के लिए, लेकिन फिर भी जो है वो प्रोवोक हो जाता है, क्योंकि लेडी मैकबेथ उसे कहती है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम मानव नहीं हो, तुम्हारे अंदर मानवता के ऐसी गुण, मतलब पुरुष नहीं हो, पुरुषत्व के ऐसे गुण तुम्हारे अंदर दिखते नहीं, तुम तो डरते हो। वो भी जो है मोटिवेट हो जाता है, और तब कहता है इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन, जब करना ही मुझे है तो फिर मुझे जो है इट वर डन क्विकली, ये चीज बहुत जल्दी किया जाना चाहिए। ये स्पीच जो है फेमस है, ये फेमस लाइनें भी हमने यहाँ पर रखी हैं, इसको जो है आप लोग कंसीडर जरूर करिएगा। एक्ट 2 के सीन 1 में जो है डैगर सीन आता है। यहाँ पर मैकबेथ के सामने एक डैगर फ्लॉट करता है, जिसका जो हैंडल है वो उसके ही तरफ है, और कहता है कि शायद जो है यहाँ पर हमारे जो सामने चीजें दिख रही हैं इसी का संकेत करती है कि मुझे जो है चीजों को अब करना चाहिए। यहाँ पर एक स्पीच भी आती है इसकी, एक्ट 2 की हम बात कर रहे हैं सीन 1 में। इज दिस डैगर, ये लाइन कई बार आपने प्रैक्टिस पेपर में देखा होगा। एक्ट और सीन जो है इसका याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये ध्यान रखिए कि एक्ट 2 का सीन 2 है, जब पूरी प्लानिंग व्लानिंग उनकी हो गई है वहां की बात है, डैगर सीन वहां पर आता है। एक्ट 2 के सीन 2 में जो है यहाँ पर लेडी मैकबेथ खुद प्रोवोक करती है इसको कि जाओ अब तुम काम करो, इतनी सारी चीजें तो हो ही गई हैं, क्यों तुम पीछे हो। मैकबेथ जाता है और काम करके वापस आ जाता है। कहती है यहाँ पर कि अगर डंकन जो है हमारे फादर के जैसे न रिजम्बल कर रहे होते तो हम खुद ही इनको जो है मार डालते। क्या कहती है, डंकन हरसेल्फ ड्यू टू हिज रिजम्बलेंस ऑफ हर फादर, अगर मेरे पिता की जैसी शक्ल न उनकी दिखती होती तो मैं खुद ही इनको मार डालती, और तुम्हारे लिए सिंहासन जो है बिल्कुल सिक्योर कर देती, लेकिन तुम आदमी कैसे हो, तुम मार नहीं पा रहे हो। लेकिन उसी पल देखती है दूसरा जब जो है सीन इसी में ट्रांसफर होता है कि मैकबेथ रिटर्न हो रहा है ब्लडी हैंडेड से, हाथ जो है सब खून से सने हुए हैं, और उन्हें देख करके जो है जो वहाँ के गार्ड्स हैं वो चिल्लाते हैं, और चिल्लाते कहते हैं आमीन। दूसरा आमीन भी बोल नहीं पाता है। लेडी मैकबेथ जो है वो देख करके उनसे कहती है कि तुम जो है परेशान न हो, सारी चीजें जो है ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर जो है वो परेशान है, मैकबेथ लेमेंट करता है टू नो माई डीड्स ट्वेर वेस्ट नॉट नोन माई सेल्फ वेक डंकन विद दाई नॉकिंग। ऐसा लगता है कि डंकन फिर से उठ गए हैं, और जो हमने किया है वो जो है मुझे पता है हमने क्या किया है, और शायद जो है हमने अपनी स्लीप को ही मार दिया है। अब जो है चीजों को जो है हम अच्छे से सुकून ले नहीं पाएंगे। अगला जो सीन एक्ट 2 का सीन 3 आता है, ड्रंकन पोर्टर सीन। ये भी पूछा गया है कि पोर्टर सीन कब आता है, उनको ये एज्यूम करते हैं कि वो जो नर्क के गेट की जो है वो रक्षा कर रहे हैं, ये इनका एज्यूमशन आता है। कॉमिक सीन है, कॉमिक रिलीफ यहाँ पर
प्रोड्यूस करता है ये। वेयर मैकडफ एंड लिनक्स अराइव, वो आते हैं और डंकन से मिलने के लिए, लेकिन मैकबेथ उनसे कहता है कि वो जो है अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन तब तक के जो है मैकडफ डंकन की बॉडी को देख लेता है कि इनकी हत्या हो चुकी है। मैकडफ, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हु डिस्कवर डंकन्स बॉडी, तो मैकडफ जो है डिस्कवर करता है एंड रेज द अलार्म हॉरर हॉरर हॉरर, वो अलार्म बजाता है कि जो है बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। मोस्ट सैक्रिलेजियस मर्डर हैथ ब्रोक अप, लगता है कि बहुत पवित्र व्यक्ति की हत्या जो है कर दी गई है। मैकबेथ सोचता है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो गुस्से का नाटक करता है और गुस्से में आ करके जो गार्ड्स होते हैं उनको जो है मार देता है। किल द गार्ड्स, क्लेमिंग इस चीज का कि शायद इन लोगों ने ही इसको मारा होगा। द एक्सपेक्टेशन ऑफ वायलेंस लव ऑटम द प्रेशर रीजन, लेडी मैकबेथ फाइंड टू डाइवर्ट अटेंशन, लेडी मैकबेथ बेहोश हो जाती है अपना अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे ही नकली में डाइवर्ट हो जाती है। मालकाम और जो है डोनावेल ये खतरे को पहचान लेते हैं और भाग जाते हैं। भाग के कहाँ जाते हैं ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, कहाँ कहाँ भाग के जाते हैं। मालकाम जाता है इंग्लैंड और डोनाल्बेन जाता है आयरलैंड, ये आयरलैंड। दोनों जो है एक अलग अलग देश में जाते हैं। ये स्पीच है देयर्स डैगर्स इन मेंस स्माइल, व्यक्ति के मुस्कुराहट में ही बड़ा खतरा है, ये इसी एक्ट और सीन में आता है 2 के 3 में। जो 4 का इसका 2 का 4 सीन है, यहाँ पर रॉस और ओल्ड एक मैन डिस्कस कर रहे हैं कि जो डंकन की हत्या हुई है वो बहुत ही गलत हुआ है और ऐसा लगता है कि किसी फाल्कन ने जो है फाल्कन जो है एक किसी उल्लू के द्वारा मर्डर कर दिया गया है। एक क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है कि यहाँ पर डंकन की हत्या किससे तुलना करी गई है, रॉस ने किससे तुलना करी है, किससे करी है तुलना, फाल्कन से करी है, और मैकबेथ की तुलना किससे करी है, आउल से करी है। मेरी बात समझ रहे हैं, आवाज आ रही है जी? जी सर। यस सर, यस सर। एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में जब पहुंचते हैं, रॉयल पैलेस का है, एक ग्रैंड फीस्ट सेलिब्रेट करी जा रही है, मैकबेथ का कोरोनेशन है वहां पर, उसको राजा बना दिया गया है। बैंको अलोन सस्पेक्ट्स द मैकबेथ रोल फुलफिलिंग द विचेस, ये भी क्वेश्चन बना है, आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सबसे पहले जो है उस पर संदेह करता है कि मैकबेथ ने जो है डंकन की हत्या करी है, कौन होगा, बैंको। कौन है, बैंको है, बैंको ने ही प्रोफेसी जो है वो भी तो था जब इसके साथ में विचेस ने बताया था, उसी को लगता था। यहाँ पर बैंको और इसका जो सन है फ्लियांस, ये दोनों जो है निकलना चाह रहे हैं वहां से, बैंको विथ फ्लियांस निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जो है उसको इजाजत जो है मैकबेथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो निकल जाते हैं। जब निकल रहे हैं फीस्ट से, तब मैकबेथ रिवील कर देता है अपना प्लान टू किल बैंको एंड फ्लियांस, टू बी दस नथिंग बट डू बी सेफली, दस आवर फियर्स इन बैंकोस स्टिक डीप, जाओ इनकी हत्या कर दो, और वो मर्डरर्स को जो है इंस्ट्रक्ट करता है कि जाओ इनको जो है मार दो जा करके। बैंको दाई सोल्स फाइट इट द हेवेंस मस्ट फाइंड आवर टुनाइट, बैंको कहता है अलविदा, तुम्हारा आज का आखिरी दिन है। बैंको क्या है, टार्च लेकर के जो है जा रहा होता है, फ्लियांस वो टार्च दिखा रहा होता है, रात का मामला होता है, और जो मर्डरर्स जाते हैं एक्ट 3 के सीन 2 में, लेडी मैकबेथ डिस्पाइट क्राउन्स टर्म द गिल्ट नाउट्स हेड आल्स स्पेंट, वो राजनी तो बन गई लेकिन उसके अंदर बहुत ही गिल्ट है, बहुत ही भय सा लग रहा है कि डंकन को मारने के बाद अब सुकून नहीं मिल रहा है, और सेम कंडीशन मैकबेथ की भी यहाँ पर दिख रही है। तब तक के जो है वो मैकबेथ बताता है कि जो है पूछता है कि बताइए बैंकों का क्या हुआ, जो मर्डरर्स लोग गए थे, तब वो हिंट उसके जो अनुचर हैं बताते हैं कि उसको जो है मार दिया गया है। तभी जो है 2 मर्डरर्स आते हैं एक्ट 3 के सीन 3 में, और वो जाते हैं तीसरे व्यक्ति से जुड़ते हैं जो उनका सहयोग करता है, और वो बैंको और फ्लियांस पे हमला कर देते हैं। क्योंकि बैंको टार्च लिए होता है तो उस पर हमला करना बड़ा आसान था, उस पर जब हमला होता है तब वो जो है चिल्लाता है, ओ क्राई टीचरी फ्लाई गुड फ्लियांस,
फ्लाई फ्लाई फ्लाई। ये मेरे साथ धोखा हुआ है, प्लियांस तुम भाग जाओ, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। प्लियांस escape and the darken in the darkness, अंधेरे में फ्लियांस जो है भाग जाता है और उस बैंको को वहां पर मर्डर जो है हत्या कर देते हैं। ये जो है आकर के रिपोर्ट करते हैं मैकबेथ को कि प्लियांस जो है escape करके भाग गया है। एक्ट 3 के सीन 4 में जो है बैंकेट सीन आता है, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है। बैंकेट सीन कब आता है? 3 में जो है बैंकों की हत्या होती है, 4 में जो है बैंकेट सीन आता है। बैंकेट सीन में जो है ये घोस्ट अपीयर होता है बैंकों का, और वो सीट पे बैठा देख करके मैकबेथ काफी विचलित हो जाता है और यहाँ पर उसके पागलपंती जैसे जो है कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। प्लीज सी देयर, बिहोल्ड, लुक, लो, हाउ, देखो हमारे सिंहासन पर कोई बैठा है। लेडी मैकबेथ के सामने जो है वो कहता है, और वहाँ जो मेहमान है उसकी जो है गतिविधियों को भांप रहे हैं, लेकिन लेडी मैकबेथ इस चीज को संभालती है और मामला किसी तरह से वहीं पर शांत कराती है। लेकिन मैकबेथ कहता है कि हम फिर से जो है विचेस से मिलेंगे जा करके और पूछेंगे आखिर जो है मैटर है क्या, क्यों जो है हमारे साथ में ऐसा होता है। और तीसरे का जो 5th सीन है स्टार्मी है, वहां पर हिकेट आती है। हिकेट क्या, कौन है? हिकेट कौन है? हिकेट बिचेस की हेड है, वो जो है गॉडेस है बिचेस की, और वो बिचेस को डांट रही है, कह रही है कि तुमने अकेले अकेले में मैकबेथ से कैसे मुलाकात कर लिया, हमें क्यों नहीं बताया, हमें भी बताना चाहिए था। सी इंस्टेंस देम मीट मैकबेथ एंड सर आपकी आवाज चली गई। Just wait, maybe network issue. Just wait. हमारी वॉइस आप सबको आ रही है? जी बता दीजिए। हाँ जी मैम आ रही है। सर मैम यस मैम ओके, आ रहे सर के साइड ओके, सर के साइड में भी नेटवर्क इशू है। ओके, तो भी कुछ भी रिस्पांस नहीं आ पा रहा है, तो चलिए तब तक हम लोग क्या देख लेते हैं। यस आ रही है यस जी सर सर। यस सर, यस सर। हाँ जी सर, हम कोशिश कर ओके रहे सर। हैं जी। हम लोग वो कैब में क्या पढ़ रहे थे? हमारी वॉइस और स्क्रीन बोथ आर क्लियर? जी बता दीजिए आप लोग। यस मैम। चलिए यस मैम देखते हो हैं, गया। कल हम लोगों ने फर्स्ट किया था, अब हम लोग सेकेंड करेंगे। ऑब्स्टिनेट, जैसा कि आपको पता है पहले हम वर्ड पढ़ रहे हैं, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, अगर उसमें सिनोनिम है उसकी मीनिंग है
उसको भी देखते चल रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, यू कैन से दैट बिलिंगुअल ना। ओके, देखते हैं ऑब्स्टिनेंट। ऑब्स्टिनेंट अगर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, संयमी होता है, किसी चीज से अलग रहने के सेंस में होता है, किसी चीज से बचने परहेज करने के सेंस में होता है। ठीक है, ऑब्स्टिनेटिंग, voluntarily not doing something, especially something pleasing that is a bad for you or has a bad reputation। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, obstinate। नाउ ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ना, जो थ्योरेटिकल हो, इम्पर्सनल हो ना, अमूर्त हो जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस क्या होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीन यू कैन से दैट जो गुड हो, बहुत जटिल हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत कठिन हो। ठीक है, एब्स्ट्रस। एबेसमल, एबेसमल क्या होता है, एडजेक्टिव, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, जिसे बोल सकते हैं अथाह, या यू कैन से दैट बॉटमलेस, या रेज्ड ना, या एक्सट्रीमली होपलेस, बहुत निराशा में चले गए हैं, बहुत गर्त में, गर्त के भी सेंस में होता है, अथाह के सेंस में होता है। ठीक है, एबेसमल, कई बार ये वर्ड आया हुआ एग्जाम में। एक्कोलेज, एक्कोलेज क्या होता है, पुरस्कार होता है, शाबाशी होती है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, अवार्ड एंड ऑनर। ठीक है, हालांकि एक चीज और बता दें, इसमें होता तो है यहाँ पे जो एक्कोलेड है ये शाबाशी के भी सेंस में होता है, ऑनर के भी सेंस में होता है, लेकिन इसका अगर अवार्ड हमें मिलता है ऑप्शन में तो हम अवार्ड के साथ जाएंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, अवार्ड को देंगे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एकॉस्ट। एकॉस्ट क्या होता है, किसी को संबोधित करना ना, टू, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एकॉस्ट का वर्ब है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। एकॉस्ट का मतलब होता है टू अप्रोच एंड स्पीक टू समवन ना, किसी से बात करना, संबोधित करके बात करना, यू कैन से संभाषण होता है ना वैसा ना। एसर्बिक, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एसर्बिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, जो बीटर हो, कड़वाहट हो ना, तो बिटर हो जाएगा, सोर हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा। ठीक है, जो तेज हो। एक्वस, एक्वस क्या होता है, एक्वस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब हो जाएगा, मीन्स होता है टू कंप्लाई पैसिवली, मतलब क्या होता है, एक प्रकार से मौन सहमति देना, एक्सेप्ट तो करना लेकिन कैसे, शांत होकर, पैसिवली एक्सेप्ट कर लेना। टू एसेंट, टू एग्री, इस एसेंट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ASSENT, एसेंट, एसेंट मीन्स होता है सहमति। ठीक है, पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एक्रिड। एक्रिड मीन्स क्या होता है, ये भी तीखा के सेंस में होता है, लेकिन ये स्वाद के सेंस में होता है, ध्यान रखिएगा। एक्रिड स्वाद, लेकिन जो कड़वा स्वाद हो। ठीक है, वहां पर जो अभी हम लोग ने एसर्बिक देखा है वो बिहेवियर के भी सेंस में हो सकता है, स्वाद के भी सेंस में हो सकता है। ठीक है ना, यस। एक्रिड, एक्रिड में यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, हार्श, लाइक एसिड ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस क्या होता है, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, फुल ऑफ स्पाइट ना, जो कटु हो, बिटर हो, नास्टी हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्रीमोनियस रिलेशनशिप होते हैं, बहुत ज्यादा कड़वाहट भरा रिश्ता ना। एक्यूमेन, एक्यूमेन क्या होता है, जो किन्नीस ऑफ जजमेंट हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है, एक्यूमेन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन है, जो कुशाग्र बुद्धि का हो ना, जजमेंट में बड़ा तेज हो ना, मेंटल शार्पनेस जिसके अंदर हो, वो जाएगा एक्यूमेन। हमारी वॉइस स्क्रीन बता दीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से नेटवर्क बहुत परेशान कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग मैच करेंगे। ओके, मैच करेंगे, तो जहां पे आप लोग को हेल्प करनी है मैच करने में। ठीक है, फटाफट आप लोग रिप्लाई करिए। ऑब्स्टिनेंट, ऑब्स्टिनेंट मीन्स क्या होता है, बचना, तो कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है, वॉलेंटरली अवॉइडिंग, B2। हाँ जी, बी हो जाएगा। ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, यस, ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स यू कैन से दैट, जब हम चीजों को क्या करते हैं, अमूर्त तरीके से देखते हैं, थ्योरेटिकली देखते हैं ना, क्या हो जाएगा, यस, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, बहुत अच्छे। एब्स्ट्रस, एब्स्ट्रस क्या होता है, जिसको समझना कठिन होता है ना, क्या हो जाएगा, हार्ड टू अंडरस्टैंड,
A1, hard to understand. बहुत अच्छे। एबैस्मल क्या हो जाएगा? जो अथाह हो, बॉटमलेस हो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या मिल रहा है? रेज्ड। रेज्ड मीन्स क्या होता है? रेज्ड मीन्स गड्ढा होता है, गर्त होता है, खाई होता है, एकदम गहराई होती है, उसके सेंस में होता है, ध्यान रखिएगा। एबैस्मल का बॉटम लेस भी मिलता है ऑप्शन में, ठीक है। अगर बॉटम लेस मिलेगा तो रेज्ड नहीं मिलेगा, मोस्टली बॉटम लेस मिलता है, लेकिन रेज्ड भी अगर मिल जाए तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। एक्कोलेट, एक्कोलेट क्या होता है? शांति होती है, क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। बहुत है। एकॉस्ट, एकॉस्ट क्या होता है? किसी को संबोधित करना ना, क्या हो जाएगा? Approach someone। बहुत है। असर्बिक क्या होता है? करवाहट के सेंस में होता है, बिटरनेस के सेंस में होता है असर्बिक, क्या हो जाएगा असर्बिक का? Bitter. Bitter. बिटर। बहुत अच्छे। आगे देखते हैं एक्वस। एक्वस क्या होता है? किसी चीज के लिए मौन सहमति देना, लेकिन मतलब मौन सहमति मतलब पैसिवली, जब हम किसी चीज को असेंट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंप्लाई। ठीक है। हाँ, एक्वस मीन्स हो जाएगा कंप्लाई। एक्रिड, एक्रिड का भी मतलब क्या होता है? एक्रिड का मतलब होता है हार्श, जो कड़वाहट हो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हार्श। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस क्या हो जाएगा? कौन सा बच्चा है? बिटरनेस में ही जाएंगे ना हम लोग, एक्रीमोनियस को भी बिटरनेस में ही ले जाएंगे। एक्यूमेन, एक्यूमेन क्या होता है? जो मेंटल सैडनेस। बहुत अच्छे जी हो जाएगा। यस, इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड क्विज को कंप्लीट किया। किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं जी। Thank you, ma'am. वेलकम, जी वेलकम। थैंक यू। वेलकम। हमारे यहाँ थोड़ा इशू आ गया है नेटवर्क का, स्क्रीन शेयर हो पाने में दिक्कत है, बारिश हो रही है, तो इसलिए अब यहीं तक के चीजें हो पाएंगी। शाम तक देखते हैं, नेटवर्क सही हो जाएगा तो अगर समय मिला तो शाम वाले सेशन में हम लोग मैकबेथ को फिनिश कर देंगे, क्योंकि मैकबेथ 2 दिन से चल रहा, 2 दिन का प्रोग्राम था, 2 दिन में इसको जो है हम खत्म कर दें। नेटवर्क इशू होने की वजह से हम इसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, नाइस इवनिंग। शाम को मिलते हैं 8:15 पे। ओके ओके सर, Thank you, थैंक यू। sir.